राधे राधे। कल माघ मास कृष्ण पक्ष 29 तारीख बुधवार बहुत ही सुंदर पुण्य फल कारक मौनी अमावस्या है। पूरा दिन अमावस्या का मान है। बहुत ही सुंदर पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा फल है। और तीर्थराज प्रयाग में स्नान हो जाए तो क्या पूछना, काशी में स्नान हो जाए क्या पूछना। जहां जहां पर पश्चिम वाहिनी गंगा हो वहां का बहुत ही पुण्य फलदायक स्नान होता है। परंतु हर एक व्यक्ति स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाता है। साधन होते हुए भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। भाई जो भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं, पहुंच जाते हैं। और कुछ साधन संपन्न भी हैं, पुण्यवान भी हैं, परंतु नहीं पहुंच पाते हैं। उनके लिए भी बहुत ही विशेष व्यवस्था है। अगर चाहें तो कुंभ स्नान का पूरा फल घर पर ले सकते हैं। प्रयागराज नहीं पहुंच पाते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंच जाएं, बहुत अच्छा है। नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो माताएं न पहुंच पावे, बच्चे न पहुंच पावे, या कोई व्यक्ति, युवा व्यक्ति न पहुंच पावे, उसके लिए बहुत सुंदर एक व्यवस्था है। शास्त्रों में लिखा है गंगा जल घर में सबके यहां होता है। थोड़ा सा गंगा जल हो, एक मटकी घड़ा, कच्चा घड़ा हो, उसमें थोड़ा गंगा जल पहले डालें। कुछ लोग उल्टा काम करते हैं। क्या करते हैं, पहले पानी भर दिया और फिर गंगा जल भर दिया। पानी में और गंगा जल में अंतर है। गंगा जल में जल मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए, ना कि पानी में गंगा जल डाला जाए। चाहिए यह बढ़िया थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और उसके बाद पूरा भर दें। यह कार्य चाहिए तो अमावस्या के एक दिन पहले कर ले। जैसे कल अमावस्या है तो आज ही शाम को ये काम कर लें। एक पात्र में, मटकी में थोड़ा जल डाल लें और गंगा जल पहले डालें, गंगा जल के बाद में पूरा भर दें, रात भर रखा रहने दें और प्रातः काल उससे स्नान करें। गंगा जी में स्नान करने का पूरा फल, उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा। और बढ़िया यदि यह मंत्र गंगा गंगात यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। गंगा जी का स्मरण करते रहें और बढ़िया गंगा गंगा कह करके हर हर गंगे करके स्नान कर लें। प्रयाग में स्नान करने का फल घर ही पर प्राप्त हो जाएगा। न पहुंच पावे कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाए बहुत अच्छी बात, न पहुंच पावे घर पर ये उपाय कर लें। गंगा जी में स्नान करने का, प्रयाग में स्नान करने का फल घर पर ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए कल बुधवार को मौनी अमावस्या है। ये तो और बढ़िया संयोग हो गया। इसमें मौन क्या है, मौन व्रतचारेण अति फलम भवेत। अतीव फल हो जाता है। क्या, प्रातः काल उठें, शौचादि क्रिया करें और उसके बाद और किसी से बातचीत न करें, बोलें ना। कब तक, जब तक स्नान न कर लें। बढ़िया दंत मंजन करें। उसके बाद दंत धामन के बाद में फिर क्या करना है, अपना शौचादि क्रिया करके, दातून करके और उसके बाद स्नान कर लें। बोलें ना किसी से। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें। यदि ऐसे स्नान किया जाए तो घर पर रह करके भी प्रयाग स्नान, गंगा जी में स्नान का पूरा, जैसे गंगा जी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो घर पर ही प्राप्त हो जाएगा। लोग प्रायः करते क्या है, बस प्रातः काल उठे, मार बक 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 करने लगे। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये तो मौनी अमावस्या है। इसमें अगर साल भर खूब बोला हो और कम से कम एक ही दिन कम बोले तो अच्छी बात है। चाहिए तो व्यक्ति को प्रतिदिन, चाहे मौनी अमावस्या हो या न हो, मतलब भर का बोले। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने वाला भी मूर्ख कहा गया है। हाँ, कब बोले, जब समय आवे तो अपनी बात जरूर कहे।
तब नहीं बोलता है तो मूर्ख है, और ज्यादा बोले तब भी मूर्ख है। कहा मूर्खस्तु को वा बधिरस्तु को वा। मूर्ख कौन है, बहिरा कौन है, बुद्धिहीन कौन है? कहा वक्तुम न यो वै समय समर्थ। जो समय पर बोलता नहीं, ऐसे खूब बक 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 करेगा, और जब समय आएगा, समय पड़ने पर फिर नहीं बोलता। कोई बात पूछने लगो फिर नहीं बोलेगा, और ऐसे दिन भर बक 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 करता है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। समय होने पर न बोले और बिना समय के खूब बोले, तो ऐसे व्यक्तियों को शास्त्र ने मूर्ख कहा है। तो मूर्खता का काम नहीं करना चाहिए। ना रोज हो सके तो कम से कम मुख्य पर्व जो कल मौनी अमावस्या है, तो मौन रह करके स्नान तक मौन रहें। जागरण माने जब जागें और स्नान तक मौन रहें। स्नान जब करने लगे, स्नान 2-3 मग्घा जल ऊपर छोड़ लें, तब हर हर गंगे हर हर गंगे ऐसा नाम बोलें। हर हर गंगे बढ़िया सुंदर बोलें, क्योंकि गंगा जल का स्पर्श, गंगा जल का दर्शन, गंगा जी का दर्शन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गंगा जल का ही दर्शन हो जाए तब भी कोई बात नहीं। अरे भाई, ना से बहुत अच्छा तो यह है, कम से कम गंगा जी का नाम भी हो जाएगा। और यदि ये प्रक्रिया कर लिया, इस विधि से स्नान कर लिया, तो क्या पूछना। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे नहीं हम तो गंगा जी में स्नान करेंगे, जाकर के प्रयाग में स्नान करेंगे, और विधिहीन स्नान करें। विधि कोई नहीं, वहां भी जाए बक 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 करता रहे, दूसरे का प्रपंच करे, न कोई पूजा, न कोई पाठ, न किसी का दर्शन, न कोई कथा श्रवण, न भगवान का नाम लेना, खाली प्रपंच करना, तो पाप हो जाएगा। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इधर उधर का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। गांव घर में, इधर उधर मोहल्ले में अगर कोई पाप हो गया मन से, वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से, तो तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाएगा वो पाप। लेकिन कब? विधि पूर्वक अगर स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, महात्माओं का दर्शन करते हैं, तब तो नष्ट होगा। अन्यथा खोपड़ी पर और पाप लग जाएगा। क्या लिखा? तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में गए, गंदगी करके चले आए, तीर्थ में गए, महात्माओं की निंदा करके चले आए, हाँ, और नदियों की गंगा जो है निंदा करके चले आए। गंगा मारे ऐसा ही सब है, ये गंदगी वो गंदगी, खुदे गंदगी कर रहे हैं और गंदगी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए चाहे घर पर स्नान करें और चाहे प्रयागराज में स्नान करें, विधि पूर्वक किया हुआ स्नान पूर्ण फल प्राप्त होता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्र में भी कहा गंगा गंगा तो यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन यानी 400 कोस दूर से भी अगर गंगा जी का नाम लेता है तो पाप मुक्त हो जाता है, लेकिन विधि पूर्वक। अच्छा, गंगा जी में जाकर के स्नान करे और अविधि करे, विधि कोई न हो, तो फिर बेकार हो जाता है, कोई फल नहीं प्राप्त होता है। तो गंगा गंगा तो यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण करने से गंगा गंगा बढ़िया ऐसे मग्घा से जल डालें, 2-3 पहले मग्घा जल डाल दें, ताकि मौनी अमावस्या का अभिमान हो जाए। उसके बाद हर हर गंगे करें, बस क्या पूछना, 7 जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। यह बात तुलसी बाबा ने भी लिखा। क्या? दरस परस मज्जन अरुपाना और हरहि पाप कह वेद पुराना। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं, दर्शन, स्मरण, स्पर्श अगर दूर से भी हो जाए, मार्जन हो जाए, तब भी पाप दूर हो जाएंगे। वो चाहे गंगा जी में जाकर के स्नान करें, चाहे अपने घर पर, तीर्थे वापि गृहे वापि, चाहे तीर्थ में चाहे घर पर, बस विधि पूर्वक स्नान करें, विधि पूर्वक बढ़िया सुंदर जाएं, अविधि कोई काम न करें। अब लोग पूछते हैं महाराज अविधि क्या है, नियम क्या है? तो नियम सबसे बढ़िया यही है, जो काम छुप करके करना पड़े, समझ लो यह काम अच्छा नहीं। जो काम छुप करके कोई देख न ले, इसके माने खराब है। इसलिए
वहाँ जाएं, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, यह सब मर्यादित होना चाहिए। बस आपका काम बन जाएगा। मैंने बोला चाहे वो घर पर करें और चाहे तीर्थ में करें। तीर्थ में पहुंच जाएं तो संतों का दर्शन भी हो जाएगा और स्नान भी हो जाएगा। घर में अगर स्नान करते हैं फल आपको घर पर भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु तीर्थ में जाएं तो तीर्थ की महत्ता भैया ज्यादा तो वैसे भी होती है, क्योंकि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। स्थान की प्रधानता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रयाग में न जाओ तो ठीक रहेगा, स्थान की प्रधानता है। बढ़िया वहां त्रिवेणी संगम है, क्या पूछना। यदि त्रिवेणी संगम पहुंचे सबसे अच्छी बात, और न पहुंच पाए तो घर पर ये विधि कर लें, तब भी फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। राधे राधे।